नमस्कार दोस्तों, आज हमें एक कॉल आई है कि एक कोबरा स्नेक और एक कछुआ एक साथ एक कुएं में गिर गया हुआ है। तो ऐसे में हम आ गए हैं उस प्लेस पे और देखते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है इन दोनों जीव को। दोस्तों, जैसे कि हमारा काम है कि जीव जंतु को बचाना, इनको पर्यावरण में सुरक्षित रखना और इनको खतरे से बाहर निकालना, उसके साथ साथ जीवों को और इंसानों को दोनों बचाना हमारा उद्देश्य यही है। और इस उद्देश्य में आप भी हमारे साथ भागीदार होइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। तो आप देख सकते हैं एक सरल स्वभाव का कछुआ जो कि पानी में रहता है, वो इस कुएं में गिरा हुआ है। इसके साथ साथ ही एक बहुत ही एग्रेसिव स्वभाव का ये कोबरा स्नेक भी इस कुएं में गिरा हुआ है। दोस्तों, दोनों एक साथ में है, लेकिन हम देखते हैं अभी ये कोबरा सांप इस कछुए का कुछ बिगाड़ पाया है या नहीं। ऐसे में कभी कभी दोनों में लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो कछुआ होता है ये अपने आप को अपने कवर में डाल लेता है। ऐसे में कोबरा सांप खतरा नहीं कर सकता। लेकिन आइए चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हालत है इन दोनों की, कौन सेफ है कौन नहीं। तो ऐसे में सीढ़ी के माध्यम से हम इस कुएं में घुसेंगे और फिर सबसे पहले हम टच करते हैं इस कोबरा स्नेक को और देखते हैं इसकी क्या हालत है। दोस्तों, ऐसा होता क्या कि जब इस तरह से ज़मीन कहीं खोदी जाती है तो अक्सर ये सांप इस ज़मीन के आसपास कहीं बिल में होते हैं और निकल करके बाहर भागते हैं और फिर अपने पुराने स्थान को ढूंढने के लिए ये फिर कहीं इस गड्ढे में गिर जाते हैं। और ऐसे में अगर इंसान इसकी निगाह न पड़े तो फिर ये धीरे धीरे काल के गाल में चले जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऐसा एग्रेसिव सांप है जो कि खतरे को भांपते ही अपने फन को निकाल लेता है और फिर सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में बेहद सावधानीपूर्वक हम इसको पकड़ेंगे और फिर इसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी तेज़ से अटैक कर रहा है और ऐसे में कुएं में जगह भी कम होती है, तो फिर हमको इससे बचना काफ़ी रिस्की हो जाता है। दोस्तों, ये इंडिया स्पेक्ट्रल कहा जाने वाला कोबरा स्नेक जो है, जो हमारे गांव देहात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, इस तरह से कई जिलों में बेहद अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही जहरीला सांप होता है जिसके काटने पर लगभग 40 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। और ये जो है हमारे घरों में चूहा खाने के लिए आसपास भटकता रहता है और कभी कभी घरों में भी घुस जाता है। ऐसे में से सावधान रहें। इस तरह का भी सांप दिखे तो आप हमारे नंबर पर कॉल करें और हमें आप निश्चिंत रूप से बुला सकते हैं। तो ये बेहद ही खतरनाक और समझदार सांप होता है जो कि सामने वाले को देख करके उसके सामने फन काट के खड़ा हो जाता है। तो ये सामने वाले को देख करके फन निकाल के खड़ा हो जाता है और ठीक सामने वाले को ही देखता रहता है, आगे पीछे ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, ऐसे में इसे पकड़ना काफ़ी आसान होता है, लेकिन इसके वार इतने तेज होते हैं कि उससे बचना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, ऐसे में अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की पूरी संभावना होती है। यहाँ के लोग हैं जो कि लगातार इस पर निगाह बनाए हैं और थैंक्स इन लोगों को, इस तरह के लोगों को जो इस तरह के जीवों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता है, पहले लोग इस तरह के कुएं में सांप को पत्थर से मार डाला करते थे, लेकिन जब से इस तरह की रेस्क्यू टीम आपके बीच में काम कर रही है तो फिर लोग क्या करते हैं, कॉल करके इनको बचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम है। इसे हम बेहद ही सावधानी रूप से इस डब्बे में पैक करने का प्रयास करेंगे। धीरे से हम पहले इसको फन में इस डब्बे में डालने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम सेफ्टी रूप से इसको धीरे धीरे इस सांप को पूरी तरह से डब्बे में इंटर्न कर देंगे। जैसे डब्बे में प्रवेश कर जाएगा तो हम ढक्कन को इस तरह से ही लगाएंगे कि उसका मुंह जो है हमारी तरफ कतई ना हो। ऐसे में खतरा बना रहता है दोस्तों, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझते हैं और आज आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आपके साथ खतरा नहीं होगा। तो ऐसे में हमने सावधानीपूर्वक इस डब्बे में भर लिया है और इसको हम डब्बे को प्रॉपर ढक्कन लगा के कस देंगे जिससे कि ये निकलने का प्रयास ना कर सके। और फिर हम ले चलेंगे, इसे दूर जंगल में छोड़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, में आप देख सकते हैं अब ये कोबरा सांप पैक हो चुका है। तो हम चलते हैं इस कछुए की तरफ। दोस्तों, ये कछुआ बेहद ही सरल स्वभाव का जीव होता है जो कि पानी में रहता है। आप देख सकते हैं इसके पीछे चोट भी लगी है। ये कोई भी रीज़न हो सकता है, गिरने की वजह से या फिर किसी ने पत्थर मारा होगा। तो हम ले चलते हैं, इसको भी छोड़ देंगे पानी में, जहाँ की जो कि इसका मेन स्थान है। ये पानी में अपने आप को अच्छे से सर्वाइव करेगा और अच्छे से जी सकेगा।
तो अभी इस कोबरा सांप को लेकर के चलते हैं ऊपर की तरफ और फिर इसमें होल्ड करते हैं जिससे कि इसको ऑक्सीजन मिल सके और ये अधिक टाइम तक हमारे डब्बे में जीवित रह सके, क्योंकि हमें इसको जंगल में छोड़ने में हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, 2-4 घंटे या फिर 1 दिन का समय भी कभी कभी लग जाता है, क्योंकि जंगल हमारे घर से दूर होते हैं और हम जैसे ही समय मिलता है तो हम ले जाके इसे जंगलों में छोड़ देते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। ऐसे ही कुछ रोमांचक वीडियो आप सभी तक लेके आते रहेंगे और जीव जंतुओं को बचाने का काम लगातार करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।